नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आनंद मार्ग के आदर्श और इस विचारधारा को समझने के लिए एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, वह है युक्ति राजत्व, युक्ति का राज, युक्ति का शासन, युक्ति की प्रभुता और महत्ता। तो जितनी भी विचारधाराएं आईं उन सबों में निश्चित रूप से क्रमिक विकास हुआ है, लेकिन जिन विचारधाराओं ने हमारे मन पर, मनुष्य के मन पर और उसके सामाजिक आचार विचार पर प्रभाव डाला है, उसी की चर्चा हम लोग करते रहे हैं। इसमें एक भगवान शंकराचार्य जी का विचार जो अद्वैतवाद का था और उनकी जो ब्रह्म और माया के संबंध में धारणा थी, उनकी हमने युक्ति संगत विवेचना किए है और उस विचारधारा की जो त्रुटियां हैं, जिसके कारण उसके प्रतिक्रिया में एक विचारधारा चली कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। तो उसके बाद बौद्ध मत जो आया, तो भगवान बुद्ध तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक रूप से बहुत उत्कृष्ट स्थान को उन्होंने प्राप्त किया था और उन्होंने जो कुछ बताया उसमें नैतिक आचरण, पवित्र आचरण सबसे प्रमुख रहा। किंतु उनका जो निवृत्तिवाद रहा, उन्होंने निवृत्ति को जिस तरह से लोगों के बीच में प्रचारित किया, उसका बहुत सुफल नहीं मिला, जिसके कारण वह विचारधारा भी आज ज़्यादातर अकादमिक महत्व की ही रह गई है। व्यवहारिक रूप से उनकी विचारधारा आज प्रभावी नहीं है। इसी श्रृंखला में दो अन्य विचारधाराएं आईं जिन्होंने काफ़ी प्रभाव डाला समाज पर, जिसमें एक आर्य समाज की विचारधारा है और दूसरी ये मार्क्सवाद की विचारधारा है। आर्य समाज की विचारधारा में जो सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि जीव, जगत और ब्रह्म, ये तीनों को अविनाशी माना है आर्य समाज ने। ये इनके जो प्रवक्ता रहे जिन्होंने इसका प्रवर्तन किया, उन्होंने कहा कि जीव भी अविनाशी है, जगत भी अविनाशी है और ब्रह्म भी, परमात्मा ईश्वर भी अविनाशी है। तो केवल सवाल यहाँ पर यही उठता है कि अगर जीव अविनाशी है तो साधना किसको करनी है? साधना कौन करेगा? मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, परिनिर्वाण, महानिर्वाण, ये किसको प्राप्त होना है? अगर सभी अविनाशी ही हैं तो फिर आवश्यक नहीं है कि उनको मुक्ति की आवश्यकता हो और उसके लिए उनको कोई प्रयास करना पड़े। किंतु हम जानते हैं कि मनुष्य के मन में अधोपतन के भाव आते रहते हैं और उन भावों को जय करने के लिए, जिससे गिरावट नहीं रहे, जिंदगी में उन्नति ही और उन्नति ही होती रहे, मन जो है हमेशा ऊंचाई की तरफ चले, इसके लिए आध्यात्मिक साधना, योग साधना, आध्यात्मिक अनुशीलन आवश्यक है। इसको सबने स्वीकार किया है और शंकराचार्य जी स्वयं बहुत बड़े साधक थे, भगवान बुद्ध भी बहुत बड़े साधक थे। आर्य समाज के जो प्रवर्तक हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वे भी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। उन्होंने तो जब उनके गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, क्योंकि उनका दरवाज़ा बंद था और वो भीतर चाहते थे कि स्वामी विरजानंद जी से संपर्क करके और मैं ज्ञान के संबंध में और भी ऊंचे विचार को प्राप्त करूं, तो विरजानंद जी ने दरवाज़ा खोलने के पहले पूछा कि तुम कौन हो? तो उनका यही उत्तर था कि मैं कौन हूँ यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो इससे स्पष्ट है कि उनके अंदर सत्य को जानने की अनंत जो अपरिवर्तनीय सत्ता है, उसको अनुभव करने की
बहुत ज़बरदस्त उत्कंठा उनके भीतर थी, जिसके कारण उन्होंने अपने सारे पोथी पत्रे को एक तरफ रखा और स्वामी विरजानंद सरस्वती के चरणों में रह करके उन्होंने प्रयास किया कि मुझे सही ज्ञान की प्राप्ति हो। किंतु जहाँ तक वैचारिक बात है, उस विचार ने निश्चित रूप से समाज के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा की और आज वो समाज में बहुत प्रभावी नहीं है। उसके विचार उस तरह से अभी समाज के ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं जैसा कि दयानंद जी ने चाहा था। तो क्योंकि अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है तो उसको यह सोच के चलना है कि उसके अंदर असंपूर्णता है, उसके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, और उन बुराइयों और कमियों को दूर करने का उसको निरंतर प्रयास करना है। तो इसीलिए आज समाज आज एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं रह गया है जैसे कि पहले था, एक समय में जो निश्चित रूप से था। और जहाँ तक मार्क्सवाद की बात है, मार्क्सवाद में सबसे जो बड़ी त्रुटि रही वो यही रही कि इसमें मनोविज्ञान को, मानव मनोविज्ञान को उपयुक्त स्थान नहीं मिला है और इसके कारण ये निरीश्वरवाद हो गया। इसने ईश्वर की महत्ता, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया कि ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, जो है सब केवल भोग की वस्तुएं हैं और हमें अपने जीवन को सुखी करना है। तो भोग की सामग्रियां जितनी अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकें उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। लेकिन यह विचारधारा मार्क्सवाद की मैं समझता हूँ कि 60-65 वर्ष तक ही रही। 70 वर्ष के भीतर में ये विचारधारा, सिद्धांत और प्रयोग दोनों में ही ये चीज़ असफल रही। हालांकि इसने जब क्रांति का बिगुल बजाया था, शंखनाद किया था, तो विश्व के 1/3 देशों में मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित क्रांतियाँ हुईं और लोगों ने सत्ता को बदल डाला। और जो सत्ता आई शासन में, उसने प्रयास किया कि मार्क्स का जो चिंतन था कि सभी को आर्थिक न्याय मिले, वह नहीं हो सका और पूंजीवाद एक नए रूप में मार्क्सवादियों के भीतर में प्रवेश कर गया। वे भी पूंजीपति होने लगे। पूंजी संग्रह की उनके अंदर जो एक अनंत अभिप्सा थी वो चीज़ प्रकट हो गई, जिसके कारण दारुण संकट का सामना मार्क्सवादी देशों के लोगों को करना पड़ा और वे इसके विरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप आज मार्क्सवादी हैं लेकिन मार्क्सवाद नहीं है, उसका कोई असर भी नहीं है। केवल क्रांति की बात करने से या गरीबी मिटाने की बात करने से लोगों की भूख नहीं मिट सकती है। उसके लिए ज़मीन पर कुछ ठोस काम करना पड़ेगा। इसके लिए पूंजीवाद के विपरीत या पूंजीवाद के विकल्प के रूप में एक ऐसी विचारधारा चाहिए जिसमें मानवीयता भी हो और जिसमें भौतिक साधनों को सुलभ करने का प्रयास भी हो, उसकी पूरी तरह से उसकी अभिव्यक्ति हो, जो मार्क्सवाद में नहीं है। और इसीलिए मार्क्सवाद जो चाहता था कि धन का साम्यवाद, नाम ही दिया इसने साम्यवाद, जिसको श्री श्याममूर्ति जी ने कहा कि साम्यवाद नहीं, धन साम्यवाद। ये धन को समान वितरण करना चाहता था। तो धन का समान वितरण कैसे होगा? अगर धन को समान वितरण किया जाए, एक छोटा बच्चा है, दूध पीता है और माँ की गोद में खेलता है, उसकी आवश्यकता, और उसी माँ का एक सुपुत्र या सुपुत्री जो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, उनकी आवश्यकता कुछ और है। तो इसीलिए केवल साम्यवाद की हम समानता लाना चाहते हैं, तो ये कहने से समतामूलक समाज नहीं आ सकता है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसका मनोविज्ञान से भी टकराव नहीं हो और जो व्यवहारिक रूप में सक्षम और समर्थ हो हर आदमी को सुखी करने में।
तो इसीलिए मार्क्सवाद भी आज असफल है और मार्क्सवाद की बात भी अब अकादमिक महत्व की ही रह गई है, उसमें कुछ व्यवहारिक रूप से मिलने वाला नहीं है। हमारे देश के बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में कई दशकों तक मार्क्सवादी शासन रहे, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी ये सब नहीं मिटाया जा सका। यही बताता है कि इस विचार के अंतर्गत अंदरूनी कुछ ऐसी कमियां हैं जिन कमियों के कारण ये सफल नहीं हो पाया। और उसमें मुख्य कमियां ये है कि इसने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, कि अभी जो पूंजीपतियों का शासन है, पूंजीपतियों का प्रभाव है, इसको ख़त्म करने के लिए जो मजदूर हैं, जो शोषित वर्ग है, उसका शासन होना चाहिए। तो कोई शोषित होने से, गरीब होने से ही ईमानदार होगा ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से पूंजीवादी आज शोषण कर रहे हैं, उसी तरह से मौका मिलने पर गरीब भी शोषण कर सकता है। मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पर जब कोई ट्रेन पकड़ने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर सीधे जो कुली हैं वो कहेगा कि सामान ले जाने का 1000 रुपया, 1500 रुपया, और उनमें इतनी एकता है आपस में कि दूसरे भी कुली से बात करने पर वो इतना ही रेट लगाते हैं। अब बताइए, कोई इतना सामान नहीं है कि उसका 1000 या 1500 रुपया उनको कानूनी तौर पर या मेहनताना के तौर पर मिले, लेकिन ये करते हैं। ये शोषण हर जगह है, इतना शोषण सर्वव्यापक हो गया है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है वो शोषण करने से बाज नहीं आता है। तो इसीलिए श्री श्रीयानमूर्ति जी ने जो विचार दिया वो शोषण रहित समाज बनाने की, इसके लिए शोषण विरोधी भावधारा पर उन्होंने अभियान को उन्होंने समर्थन किया है। और हम लोग को भी चेष्टा करनी होगी कि हम नैतिकवानों को संगठित करें, ताकि वो जो नेतृत्व देंगे वो सबके हित में होगा। इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट यह भी एक मैं कह सकता हूँ कि अधूरा प्रयत्न है, एक अधूरी विचारधारा है, त्रुटिपूर्ण विचारधारा है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा शोषण होता है, शोषण यंत्र जो है बहुत निर्ममतापूर्वक काम करता है, इसलिए राज्य की ज़रूरत ही नहीं है। तो राज्य की ज़रूरत अगर नहीं रहेगी तो फिर ये व्यवस्था कैसे रहेगी? परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राजनीति की, वाणिज्य व्यापार की, करों की, जितने भी समाज में शिक्षा है, संस्कृति है, सभ्यता है, इनको कौन देखेगा? इनमें खराबी को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में कौन सोचेगा? तो केवल ये कहने से कि चूँकि शोषक लोग राज्य के द्वारा शासन करते हैं, वो शोषण नहीं खत्म हो सकता है। इसका समाधान यही है कि नैतिकवान लोग के हाथ में शासन जाए, न कि शासन ही खत्म हो जाए बिल्कुल। तो फिर एक अराजकता समाज में आएगी जिसका कोई निदान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ग संघर्ष हमेशा होता रहता है, दो ही वर्ग हैं। तो इस शोषित और शोषक, जबकि आनंद मार्ग विचारधारा के अनुसार शोषक और शोषित एक चरम अवस्था जब शोषण की होती है तो ये दो वर्ग में बट जाते हैं, लेकिन उसके पहले 4 वर्ग हमेशा समाज में रहते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य, जिसकी उन्होंने सांगोपांग व्याख्या की है। और अंत में मैं कहूँगा कि मार्क्स की जो ये धारणा थी कि समाज के भीतर सुव्यवस्था लाएं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो। तो मजदूरों एक हो की जगह आनंद मार्ग ने नारा दिया है विश्व के नीतिवादियों एक हो, क्योंकि नीतिवादी अगर एक होंगे, संगठित होंगे, एकताबद्ध होंगे, तो निश्चित रूप से वे समतामूलक और शोषण रहित समाज की स्थापना कर सकेंगे, जो सबों का लक्ष्य रहा लेकिन कोई प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके विचार में कहीं न कहीं कोई त्रुटियां थी, जिसके कारण वे विचार असफल हो गए। और उन त्रुटियों को चूँकि निराकरण किया गया है आनंद मार्ग विचार में, इसलिए यह विचार निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज बनाने में सफल होगा।
नमस्कार।